सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के एडमिशन्स चल रहे हैं और इसी के साथ साथ जो जेबीटी बोलते हैं, ठीक है, या बीएसटीसी बोलते हैं और कई जगह पे इसे डाइट भी बोला जाता है, उनके भी एडमिशन का प्रोसेस शुरू है। तो अब एक स्टूडेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हम डीएड स्पेशल एजुकेशन में करें, ठीक है, या हम एक जनरल बीएसटीसी जेबीटी डाइट वटेवर किसी भी नाम से जानी जाती है वो करें, किसको करने का हमें फ़ायदा मिलेगा, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं रहेगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं, तो सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, जितनी भी जानकारी है इन चीज़ों के बारे में वो सारी आपके साथ डिस्कस कर दी जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन की। जैसे कि आप सभी को पता ही है, एआईयूटी का रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर मिल गए, अब जो काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कौन करता है, क्यों करता है, इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे जो जेबीटी है या बीएसटीसी बोलती हैं वो कौन करता है, उसके बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डीएड बोलते हैं जिसे, ये एक ऐसा डिप्लोमा है जिसे करने के बाद आप स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। जी हाँ, स्पेशल टीचर बन सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। आप उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो विशेष हैं, जिनकी आवश्यकताएं सामान्य बच्चों से कुछ अलग हैं, जिन्हें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बोला जाता है, जिन्हें दिव्यांग बोला जाता है, डिसेबल बच्चे बोला जाता है। मान लो कोई बच्चा अच्छे से सुन नहीं पाता, ठीक है, उसे हियरिंग में प्रॉब्लम है, उसकी स्पीच सही नहीं है, ठीक है, उसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम है, ठीक है, या ऐसा कोई बच्चा जो देख नहीं सकता, लो विज़न है, उन्हें जो सामान्य टीचर्स होते हैं जो जेबीटी या बीएड या बीएसटीसी करके बाद लगते हैं, वो उन्हें टैकल नहीं कर सकते, उन्हें अच्छे से नहीं समझ सकते, उनकी आवश्यकताओं को समझ के उनके अकॉर्डिंग उन्हें नहीं पढ़ा सकते। आप उन सब आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, आप उन सभी बच्चों के लिए आप एक स्पेशल एजुकेटर बनते हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करने के बाद। ये तो बात रही कि आपका जॉब रोल क्या रहता है, आप क्या करते हैं। लेकिन अगर बात करें अब जिस चीज़ के लिए आप सभी लोग डिप्लोमा करते हैं, वो यही है कि इसके बाद जॉब्स क्या हैं। तो दोस्तों, जॉब्स अलग अलग स्टेट में निकलती हैं इसकी, ठीक है, लेकिन कुछ लास्ट ईयर से अगर देखा जाए, राजस्थान का एग्जांपल लें, तो जो वैकेंसी है उसका नंबर बहुत कम हो गया, ठीक है। पहले वैकेंसी कुछ ज़्यादा आती थी, लेकिन लास्ट ईयर में गिनती की ही वैकेंसी आई थी, और जो भीड़ है इस फील्ड में भी अगर बात करें, भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी अगर कंपेयर करें नंबर ऑफ वैकेंसी से, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जिस भी तरीके से सही गलत राजस्थान में बैठे बैठे, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ भी उनका हुआ वहाँ से नॉन अटेंडिंग फर्जीवाड़े में एडमिशन ले लेके डिप्लोमा इकट्ठे कर लिए। अब इतनी संख्या बढ़ गई है स्पेशल एजुकेटर्स की कि जो भी वैकेंसी निकल रही है वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को देखते हैं और बाद में कंपेयर करते हैं जेबीटी के, तो जेबीटी की मैं बात करता हूँ। जेबीटी में ऐसा होता है कि आप जेबीटी डाइट या डीएड डीएलएड बोलते हैं इसे, या बीएसटीसी बोलते हैं, ऐसा करने के बाद एक आप एक सामान्य टीचर बन सकते हैं, जो जनरल टीचर बनते हैं। जिन टीचर से आज तक आप पढ़े हैं, जिन टीचर से मैं पढ़ा हूँ, जिन टीचर से जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं वो पढ़े हैं, सामान्य टीचर हैं, वो सामान्य स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो टीचर आप बन सकते हैं, ठीक है। वो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, या आप स्टेट गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ऐसा कोई नहीं होता कि विशेष शिक्षकों में एक सीन होता है कि अगर आपके पास इतने बच्चे स्कूल में रजिस्टर्ड है तो पोस्ट क्रिएट होती हैं। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता है। इसमें अगर आप देखे जाए कि वैकेंसी आनी है तो आनी है। अगर बात करें राजस्थान की, अभी 15,000 प्लस इसकी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। 15,000 के आसपास वैकेंसी फिक्स है कि सामान्य शिक्षक की आएगी। लेकिन विशेष शिक्षक की अगर बात करें, अभी तक कोई भी ऐसा नंबर, ऐसा फिगर नहीं दिया गया कि रीट का एग्ज़ाम हो लिया, उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम है उसमें अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया कि विशेष शिक्षकों के पद कितने आएंगे। तो कंपेयर करें तो ये हाल है। स्पेशल एजुकेशन
करने के बाद और सामान्य शिक्षा में डिप्लोमा करने के बाद एक साइड तो आपकी श्योरिटी है कि इतने नंबर पोस्ट आ रही हैं, एक साइड कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी पोस्ट आएंगी नहीं आएंगी। पहले ऐसा होता था कि अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में कोर्सेज कर रखे हैं, ठीक है, तो आप सामान्य एजुकेशन में भी जा सकते हैं या सामान्य शिक्षा में भी जा सकते हैं, आप एक सामान्य शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बैन लगा दिया, एक ऑर्डर ऐसा जारी किया कि आप अब सामान्य शिक्षक नहीं बन सकते। अगर आपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है तो आप विशेष शिक्षक ही बन सकते हैं, चाहे उसकी एक पोस्ट आई हो चाहे 50 आए, डजेंट मैटर, आप सामान्य में नहीं जा सकते। लेकिन जनरल एजुकेशन में ऐसा है कि वैकेंसीज, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। मान लो राजस्थान में वैकेंसी सामान्य शिक्षक की नहीं आई, आप दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं, आप यूपी में कर सकते हैं, आप देश की किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वहाँ का क्राइटेरिया पूरा करते हैं। लेकिन विशेष शिक्षकों का ये है कि वैकेंसीज आती ही नहीं। पंजाब में आज तक विशेष शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं आई, ठीक है। यूपी में काफ़ी सालों से कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली कि जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करने के बाद लगे हों। एक आती है वैकेंसी स्पेशल एजुकेशन की सिर्फ और सिर्फ DTPSB में, ठीक है। कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज हैं, सारे के सारे दिल्ली में लग जाएंगे क्या? इतनी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी भी नहीं आती कि सारे के सारे दिल्ली में लग जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आप डिप्लोमा कर लो, लगते ही करते ही आपकी नौकरी सरकारी हो जाएगी, ये सारे वहम है। आप पहले अपने साथियों को या जो भी सीनियर्स आपके जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, उनसे ज़रूर पूछिएगा कि क्या सच्ची में ऐसा होता है कि डिप्लोमा करते ही जॉब लग जाती है। अगर ऐसा होता है तो वो क्यों नहीं लगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं, ध्यान देने वाली हैं। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे आप JBT कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लाइफ टाइम, आपको कोई अपग्रेड नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया, आपकी जॉब लग गई, जॉब नहीं लगी, आपका डिप्लोमा है, आपका लाइफ टाइम वैलिड है। अगर बात करें स्पेशल एजुकेशन की, स्पेशल एजुकेशन में अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपको एक जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है वो आपको एक CRE अटेंड करने के लिए बोलती है, ठीक है। आपको एक CRR नंबर मिलता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। वो रजिस्ट्रेशन हर 5 साल में आपको रिन्यू कराना होता है। 100 पॉइंट्स होते हैं, वो आप तब रिन्यू कराएंगे जब आप CRE अटेंड करेंगे। वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। अभी तो कोविड के करते ये ऑनलाइन हो गया था, लेकिन आपको अटेंड करने पड़ते हैं। जहाँ भी ये किसी कॉलेज में अगर ट्रेनिंग सेंटर में हो रहे हैं वहाँ पे आपको जाके अटेंड करने होते हैं। और ये फ्री में अटेंड नहीं होते, इसको पेड होते हैं ये, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया उसके बाद भी आपको RCI को पैसे देते रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने डिप्लोमा कर लिया तो आपका सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड है। आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको वेबिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं होगी लाइफ टाइम, क्योंकि लाइफ टाइम ही आपको ये रिन्यू प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसा सीन विशेष शिक्षा में है, सामान्य शिक्षा में नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अच्छे से गौर कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ही इसको किसी भी चीज़ को परस्यू करिएगा, चाहे वो आप स्पेशल में करें या सामान्य में करें। और दूसरी बात फ़ीस की आती है। फ़ीस 40,000 है मैक्सिमम। जो कॉलेज डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन कराता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कराता है, वहाँ 40,000 है। अगर वो कॉलेज BEd भी कराता है तो 34,000 है, ठीक है। लेकिन लूट इतनी मच रखी है स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में, लोग कहते हैं कि हमें 70,000 दे दो, उसके बाद आपका एडमिशन लेंगे, उससे नीचे 1 रुपये भी नहीं। इन चीज़ों से अवगत रहिएगा, इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप एडमिशन लीजिएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी स्पेशल एजुकेशन के अंदर एडमिशन शुरू हो रहे होते हैं उस टाइम एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है कि जितने भी या तो कॉलेज वाले हैं, ठीक है, या आपको ये चीज़ें ग्रुप्स में देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाय द वे कोई ना कोई लिंक होता है उनका, कॉलेज से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट होता है उनका, या आपको किसी न्यूज़पेपर में भी ये ऐड देखने को मिल जाएगी कि आप डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर लो, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आप दोनों के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, आप सामान्य में भी बन सकते हैं, आप विशेष में भी जा सकते हैं, सामान्य के समकक्ष कोर्स, ठीक है। डबल फ़ायदा, कंप्लीट करते ही जॉब, एक स्कूल में 2 विशेष शिक्षक, ये पता नहीं कितने कितने ये सारी चीज़ें शेयर करी जाती हैं। ये सारे की सारी बातें ऐसे होती हैं जैसे कोई भी नेता वोट लेने के टाइम जो जुमले
फेंकता है, ठीक है, या जो बनाता है कि मैं ये कर दूंगा, ये सारी चीज़ें सिमिलर टू वही है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहले उसकी सच्चाई जानिएगा कि वास्तव में ऐसा होता है। और राजस्थान हाई कोर्ट का वो डिसीज़न है, वो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि यार हाई कोर्ट तो बोल रहा है कि आप समकक्ष नहीं है, आप सामान्य शिक्षक नहीं बन सकते, बट कॉलेज वाले ये लालच देके कि आप दोनों फील्ड में जा सकेंगे और आपका एडमिशन ले रहे हैं, तो इस तरह सर गलत है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के ही आप अपना एडमिशन लीजिएगा, चाहे किसी भी फील्ड में लीजिएगा। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न यही था कि जो भी फील्ड्स हैं दोनों, ये स्पेशल एजुकेशन का और जनरल एजुकेशन का, इन दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपने किस में एडमिशन लेना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप इंडिविजुअल को बता पाएँ, ठीक है। इसलिए वीडियो बना के सभी के साथ शेयर कर दिया है तो वो ज़्यादा सही है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।